प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु की लहू की जय। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब प्रभु में बहुत आनंदित होंगे और आत्मिक रूप से परमेश्वर के वचन में चल रहे होंगे। आज क्या आपने बाइबल पढ़ा? क्या आज आपने प्रार्थना किया? आइए हम लोग आज इन बातों को वचन से जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। पहला इतिहास 29:17 क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं मन को जांचता हूं और उस सिधाई से प्रसन्न होता हूं। जो लोग आज सिधाई से चलते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। भजन संहिता 11:7, क्योंकि यह वह धर्मी है, वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। परमेश्वर धर्म के काम से प्रसन्न होता है क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो धर्मी है, और वह चाहता है कि धर्म के काम करो क्योंकि परमेश्वर को यह पसंद है। प्रसन्न होते हैं इन बातों से। क्या हम परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए, उनके काम के लिए जो हम करते हैं, चाहे वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना या फिर चेयर बिछाना, दरी लगाना, मतलब ये सारे काम जो हम धर्म के काम के लिए, वचन प्रचार के लिए, आत्मा बचाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी कर रहे, इस पृथ्वी में जो भी धर्म के काम कर रहे, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। फिर भजन संहिता 16:3 क्या कहता है? पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। पृथ्वी पर जितने पवित्र लोग हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है। तो अपने आप को पवित्र बना के रखें और वे ही आदर के योग्य होंगे और उसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर भी पवित्र है। और भजन संहिता 41:11 कहता है, मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। अगर मेरे शत्रु, मेरे दुश्मन मुझ पर जय हासिल नहीं कर पाते हैं, इससे हम लोग को यह पता चलता है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। इसीलिए शत्रु हम पर हमला कर रहा लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा। भजन संहिता 147:11 क्या कहता है? यहोवा अपने डरवयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर के डरवयों से, जो परमेश्वर का डर मानते हैं, पाप गलत काम करने से परमेश्वर से डरते हैं कि ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ गलत काम करने से परमेश्वर के बारे में पहले सोचते हैं, वचन में जो लिखा है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, डरते हैं। डरवय जो परमेश्वर के डरवय हैं और उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं, मतलब परमेश्वर की दया की उम्मीद लगाए रहते हैं, उसकी कृपा की उम्मीद लगाए रहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। नीति वचन 11:20, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है। तो परमेश्वर टेढ़े मन वाले, मतलब साफ मन नहीं, सीधा मन नहीं, मकसद उसका कुछ और है, बाहर से दिखा रहा कुछ और है, अच्छा मीठा मीठा बात हो रहा लेकिन उसका मन मकसद कुछ और है। परमेश्वर ऐसे बातों से घृणा करता है। और जो मन का और जो सीधा चाल चलता है, खरी चाल, खराई वाला, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। मतलब उनको पाप लुभाने के लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कर लो, कुछ नहीं होगा, माफी मांग लेना, बाद में पछताप कर लेना, लेकिन वो बोलता नहीं, परमेश्वर के वचन में चलना है, चाहे इसके लिए हानि ही क्यों ना उठाना पड़े, परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो जाए, दुनिया साथ दे ना दे, लेकिन परमेश्वर ऐसा कहा है तो हमको उसके अनुसार चलना है। किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो उस वचन में स्थिर रहना है, तो वो खराई से चलना हुआ और परमेश्वर इससे ही प्रसन्न होता है। और टेढ़े चाल वालों से परमेश्वर को घृणा आती है। नीति वचन 12:2 क्या कहता है? भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। मतलब अच्छा मनुष्य, भला इंसान, लोग भी बोलते हैं वो भला मनुष्य है,
अच्छा इंसान है, वैसे ही परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। लेकिन जो बुरी कल्पना करते हैं, बुरी प्लानिंग करते हैं, बुरा युक्ति रखते हैं उसके प्रति, उसे वह परमेश्वर दोषी ठहराता है। फिर नीति वचन 12:22, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर झूठ बात से घृणा करता है, और जो लोग विश्वास से, कि जैसे वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो पीछे हट जाए विश्वास से तो परमेश्वर का मन उससे प्रसन्न ना होगा। ठीक वैसे ही विश्वास से हर एक काम करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ का मदद लेते हैं, तो परमेश्वर उससे घृणा करता है, चाहे वो छोटी बातों हैं या बड़ी बातें। कि ऐसा नहीं कि हम अपने लाभ के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं, बाद में माफी मांग लेंगे, नहीं, परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। फिर नीति वचन 15:8, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। मतलब दुष्ट का बलिदान, मतलब वो गलत तरीके से गलत काम करके कोई बलिदान परमेश्वर के नाम से भेंट दे रहा है या कोई चीज दे रहा है प्रभु को नाम को, तो वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो गलत तरीके से, और वो दुष्ट सोचता है कि हम गलत काम करेंगे और हम इधर सब परमेश्वर का बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे, चर्च जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, भेंट देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो दुष्ट काम करना नहीं छोड़ता, गलत काम करना नहीं छोड़ता। तो परमेश्वर कहता है वो दुष्ट के बलिदान से घृणा करता है, लेकिन सीधे लोगों से परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है, और सीधे मन वाले लोगों को परमेश्वर बचाता भी है और उसकी प्रार्थना को सुन के प्रसन्न भी होता है। यिर्मयाह 9:24 क्या कहता है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। मतलब परमेश्वर बोलता है कि जो घमंड करे वो किस पर घमंड करे, वो इस पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है, समझता है, सच्चाई को जानता है, परमेश्वर की बातों को जानता है, सत्य को जानता है, उसका प्रेम को जानता है, जो उसकी करुणा को जानता है, उसका न्याय और सच्चा धर्म के काम करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो पृथ्वी पर करुणा कर रहा, दया कर रहा, प्रेम कर रहा, अनुग्रह कर रहा। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या मेरे काम ऐसा प्रकट करते हैं? यिर्मयाह 18:23, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? प्रभु नहीं चाहता कि कोई दुष्ट मर जाए ऐसे ही बिना मन फिराए। परमेश्वर चाहता है कि वो मन को फिराए, क्योंकि परमेश्वर दुष्ट लोग मरने से भी परमेश्वर को खुशी नहीं होता है, बल्कि खुशी इस बात में, आनंद परमेश्वर को प्रसन्न इस बात से होता है कि दुष्ट मन को फिराए, पाप जीवन को छोड़े। क्योंकि वचन भी कहता है एक पापी के मन फिराने से स्वर्गदूत आनंद करते हैं स्वर्ग में। तो सोच लीजिए, एक व्यक्ति भी अगर मन फिरा तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता। फिर कहता है होशे 6:6, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। तो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे, ये बातें परमेश्वर चाहता है। और वो ये नहीं कि बलिदान दो, होम बलि और बहुत सारी बलि चढ़ा के परमेश्वर के लिए भेंट दे रहे हो, उससे प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि ये चाहता है परमेश्वर कि तेरा प्रेम स्थिर हो, ना कि कभी घटते रहे, बढ़ते रहे, कभी जरूरत हो रहा तो प्रभु से प्रेम कर रहे हैं और बाकी समय नहीं। मतलब परमेश्वर स्थिर प्रेम चाहता, बिना पक्षपात का, बिना लाभ फायदा देख के, बिना स्वार्थ का परमेश्वर स्थिर प्रेम चाहता है। क्योंकि हमको भी ऐसा ही सबसे प्रेम करना है, और यीशु मसीह भी हमसे प्रेम करता, तो हमें भी लोगों से स्थिर प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही चाहता है। मत्ती 12:7 क्या कहता है, यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। कहने का मतलब है वो परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है, बलिदान से नहीं। यीशु मसीह पर लोग बहुत सारा दोष लगाए, अपमान किए, बदनाम किए, सब कुछ उसका मजाक उड़ाए, ठट्ठा उड़ाए, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? चाहता है कि निर्दोष को दोषी मत ठहराओ। मैं इससे प्रसन्न नहीं होता हूं, बल्कि इससे प्रसन्न होता हूं कि तुम दया करो। यीशु मसीह ने यह मिसाल दिया हमें कि तुम भी ऐसा ही करो,
यीशु मसीह के लोग सताए, अपमान किए, उसको लज्जित करने के लिए बहुत सारी बातें के बोले, अपमानित किए, बदनाम किए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। क्या किया? यीशु ने दया किया। अगर आप अपने प्रेम करने वालों पर दया करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। जो आपको सता रहा, जो आपको खराब खराब कह रहा, जो आपको दुख दे रहा, तकलीफ दे रहा, आप उसको बिना कुछ बोले उस पर तरस खा रहे, दया कर रहे, करुणा कर रहे। क्या परमेश्वर ऐसा दया ही तो चाहता है आज? क्या ऐसा दया नहीं चाहेगा परमेश्वर कि जैसे मैंने तुम पर दया किया, जैसे मैंने सिखाया, वैसे ही तुम भी करो? यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं पर तरस खाया, दया किया, क्योंकि ये नहीं जान रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए। हमें भी वैसे ही करुणा और दया करना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बातों से प्रसन्न होते हैं। कुलुसी 3:20, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हमें माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर इससे खुश होता है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, जिससे हम माता पिता का आदर करेंगे, उनका आज्ञा पालन करेंगे तो हमारा काम भी भला होगा, ऐसा वचन कहता है। इसीलिए हमें उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इन बातों को मानना चाहिए। इब्रानी 11:6 क्या कहता है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मतलब विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और यह मानना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। अगर आपका विश्वास है यीशु मसीह में, तो परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन धर्मी जन, जैसे बाइबल कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए तो परमेश्वर का मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि हमें विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। परिस्थिति खराब है, उसी समय तो हमको अपना विश्वास देखा जाता है, परखा जाता है, हमारा भरोसा कैसा है यीशु मसीह में। परिस्थिति खराब हो जाता है तो उस समय और स्थिर रहना चाहिए। यही है विश्वास। ऐसा नहीं कि अच्छे समय में हम प्रभु में स्थिर है, विश्वास में है, कहना नहीं, लेकिन ऐसे परिस्थितियों में विश्वास में रहें, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु में विश्वास करना। इब्रानी 13:16 क्या कहता है? पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्या करना? दूसरों का उद्धार करना, दूसरों पर दया करना, दूसरों पर करुणा करना, दूसरों का हेल्प करना, मदद करना जितना हो सके, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बातों से प्रसन्न होता है। वचन भी कहता है, अगर तुम भलाई करना जानते हो और अगर भलाई नहीं करते हो तो पाप करते हो। अगर आपके वश में है, आप कर सकते हैं तो भला कीजिए, लेकिन अगर नहीं करते तो पाप करते हैं। और परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है। जो बातें परमेश्वर को पसंद है वो कीजिए। गलाती 1:10, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। कहने का मतलब, क्या हम अब तक इंसानों को ही खुश करने में लगे हैं? क्या हम परमेश्वर को खुश करने में नहीं लगे? उसे प्रसन्न करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मनुष्य को? आज हम सब बहुत सारे जालों में फंसे हुए, संसार को खुश करने में लगे हैं। रीति रिवाज को, परंपराओं को मानने के चलते हम परमेश्वर का आज्ञा को टाल दे रहे। जो परमेश्वर को पसंद है वो नहीं करके चलो वो उस परंपरा को कर रहे, जो पाप करवा रहा, जो पाप की रास्ता में ले जा रहा। हमें पहला स्थान परमेश्वर को प्रसन्न करना है। सारी चीजें खुद ब खुद आपके लिए सही होते चले जाएगा, क्योंकि बहुत बार लोग मनुष्य को खुश करने के चलते ही पूरा जीवन उसी में बिता देते हैं। कोई पति को, कोई पत्नी को, कोई बच्चों को, किसी चीजों को, किसी इंसान को खुश करने में पूरा समय चल जाता है, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि मनुष्य कोई परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं है। और आज ऐसे ही हो गया है कि अगर हम मनुष्य को ही प्रसन्न करने वाले हैं तो हम परमेश्वर के दास कैसे बनेंगे? मसीह के दास, यीशु के दास कैसे होंगे? इसीलिए पहला स्थान यीशु मसीह को दीजिए उन सारे चीजों से। इसीलिए परमेश्वर को प्रसन्न करना जरूरत है, क्योंकि हमें उस स्वर्ग में जाने के लिए उस स्वामी का, उस प्रभु का जो स्वर्ग का मालिक है, हमें उसे प्रसन्न करने में, उस परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे रहना है और उस पवित्रता में रहना है, क्योंकि वो पवित्र है। वो चाहता है कि पवित्र में बने रहो, ताकि हम उस राज्य
राज्य में प्रवेश कर सके। आप किसी घर में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते जब तक उस घर का स्वामी ना चाहे। अगर वो स्वामी आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपको घर में प्रवेश करने कैसे देगा? मेरा स्वामी, मेरा प्रभु, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर अगर मुझसे प्रसन्न है तभी हम उस राज्य में हमें वो ग्रहण करेगा, वहां पर ले जाएगा। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं, क्योंकि बाइबल के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। जो उसकी आज्ञा है इसी बाइबल में है। और यही बात है कि आज हम लोग क्या आत्मिक बातों में बढ़ते हैं। आपको सब कुछ मिल रहा है, वो आशीष मिल रहा है, सब कुछ मिलता है परमेश्वर से, लेकिन इस बात को याद रखिए कि हमको स्वर्ग जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारी चीजों से। इसीलिए जो आपको सिखा रहे, क्या आत्मा बचाने की बातों को सिखा रहे, क्या आप अपना आत्मा को बचाने के लिए सीखे हैं? परमेश्वर आपको इन सारी बातों से आप अपने आत्मा को बचाने का तैयारी कीजिए और लोगों को भी बचाने का तैयारी कीजिए। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।